दिल्ली की राजनीति में अचानक एक सवाल गूंजने लगा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? यह सवाल कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के फायरब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पूछ रहे हैं, जिन्होंने सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक लंबा पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है और चेतावनी दी है कि अगर जवाब नहीं मिला तो वह इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राउत का दावा है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, जो हाल ही तक संवैधानिक पद पर थे, उनकी मौजूदा स्थिति और लोकेशन को लेकर केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जबकि जनता और मीडिया के सामने उनकी कोई आधिकारिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा कि माननीय गृह मंत्री जी, मैं यह सवाल हल्के में नहीं उठा रहा बल्कि एक संवैधानिक व्यवस्था की गरिमा के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति का अचानक गायब हो जाना लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राउत ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले वह यह जरूरी समझते हैं कि गृह मंत्रालय इस पर पारदर्शी हो, ताकि देश को भरोसा हो कि न केवल सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा पुख्ता है, बल्कि उनकी सार्वजनिक जवाबदेही भी बनी हुई है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि यह मुद्दा महज एक व्यक्ति की लोकेशन का सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संकेत छुपे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई बार विपक्ष पर तीखे हमले करने और सरकार के एजेंडे के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए जाना जाता था। लेकिन उनके पद छोड़ने के बाद से उनकी कोई ठोस राजनीतिक या सार्वजनिक गतिविधि सामने नहीं आई। विपक्ष का आरोप है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धनखड़ ने हाल ही में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से किसी मुद्दे पर मतभेद कर लिया हो और इसी कारण उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया हो। हालांकि सत्ता पक्ष इस पर पूरी तरह चुप है। राउत का कहना है कि यह चुप्पी खतरनाक है, क्योंकि जब देश का पूर्व उपराष्ट्रपति सार्वजनिक नजरों से गायब हो जाए और सरकार इस पर एक शब्द तक न बोले, तो यह लोकतंत्र में पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार इस बात से डर रही है कि धनखड़ साहब की मौजूदा स्थिति सामने आने पर कोई राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है, या फिर क्या उनकी स्थिति ऐसी है जिसे छुपाना सरकार की मजबूरी बन गया है। राउत ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता का नहीं है, बल्कि संवैधानिक गरिमा का सवाल है, और अगर देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभालने वाला व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाए तो यह पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का कारण है। उधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राउत की यह चिट्ठी आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर सकती है, क्योंकि उन्होंने सीधे अमित शाह को जवाबदेह ठहराया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सरकार को अदालत में स्पष्ट जवाब देना ही पड़ेगा। विपक्षी खेमे में भी इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी से लेकर वाम दल तक सभी राउत के सुर में सुर मिलाकर इसे लोकतांत्रिक पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करने का सुनहरा मौका मान रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि धनखड़ जी किसी निजी कारण से लो प्रोफाइल में हैं और जल्द ही उनकी सार्वजनिक वापसी होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो सरकार खुले तौर पर यह क्यों नहीं कह रही, खासकर तब जब बीजेपी और उसके सहयोगी दल पहले से ही विभिन्न राज्यों में सत्ता विरोधी लहर और आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। राउत की आक्रामकता इस बात का संकेत है कि वह इस मुद्दे को सिर्फ एक चिट्ठी तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे संसद, मीडिया और अदालत तक लेकर जाएंगे, ताकि बीजेपी को रक्षात्मक मुद्रा में धकेला जा सके। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करता है तो न केवल अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति की सुरक्षा और उपस्थिति को लेकर सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। और मीडिया में इस पर अटकलों का बाजार गर्म रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवालों को दबाना मुश्किल है, और जब सवाल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े हों तो उन्हें नजरअंदाज करना असंभव।